इस वीडियो को देखने की हिम्मत है तभी देखना वरना स्किप कर सकते हो। इस वीडियो का उद्देश्य नर्सिंग प्रोफेशन की सच्चाइयों को सामने लाना है। हमारा मकसद किसी को हतोत्साहित करना या नर्सिंग प्रोफेशन की छवि खराब करना नहीं है, वरन हमारा उद्देश्य नर्सिंग को एक बेहतर पेशा बनाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि नर्सिंग में क्या क्या चुनौतियां हैं? सपनों का कैरियर, वर्दी की शान, लेकिन क्या सच में इतना आसान है? अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या नर्सिंग की राह पर हैं, तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, वो अक्सर कोई नहीं बताता। वीडियो आखिर तक देखना, आधा अधूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एनोस्ट परेश कुमार। आप हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैमिली पर, वो चैनल जो आपको हमेशा ऑथेंटिक एंड सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखकर आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं इस वीडियो में जो नर्सिंग की रियलिटी है वही आपके सामने रखने वाला हूँ, और लास्ट में आपके लिए मोटिवेशन भी भर भर के रहने वाला है। तो रियलिटी का फेस करना आपको आना चाहिए, और आप लोग अभी नर्सिंग में प्रवेश करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको नर्सिंग में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सब टॉपिक कौन कौन से रहेंगे आज की इस वीडियो में, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में नर्सिंग कॉलेज लाइफ की रियलिटी बताऊंगा, एंड उसके बाद में नर्सिंग की गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी बताऊंगा, उसके बाद में नर्सिंग प्राइवेट जॉब की भी रियलिटी बताने वाला हूं, और फिर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रिव्यूज़ बताते हैं, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो आपका पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदर्स फैक्टर कौन कौन से हैं उस पर भी बात करूंगा, और लास्ट में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि तो फिर नर्सिंग क्या क्यों करूं मैं, इतने सारे बैड पॉइंट आने के बाद भी मैं नर्सिंग को क्यों करूं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, मेरा नाम परेश कुमार है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ सबसे पहले पॉइंट, जो कि है आपका कॉलेज लाइफ रियलिटी। तो सबसे पहले इसमें इसकी जो रियलिटी बताऊँ, कॉलेज लाइफ की रियलिटी, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, कॉलेज लाइफ कैसी होगी जो हमने अभी तक स्कूली लाइफ जी है। आप काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो आपको पता भी होगा, और जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपके कॉलेज लाइफ की रियलिटी क्या है। सबसे पहले कि डिग्री पीरियड, जो आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी आपके साथ धोखा कर सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आपके 4 साल का कोर्स है वो आपके 5, साढ़े 5 या 6 साल तक भी पूरा हो सकता है। जनरली अब कोविड चला जा चुका है, जब मेरा टाइम था तब कोविड के कारण एक सेशन हमारा पीछे चल रहा है सेशन, और अभी आपके समय में 5 से 6 महीने का फ़र्क पड़ सकता है, तो 5 साल का ये कोर्स आपको पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ फैसिलिटी इन मैक्सिमम कॉलेज। तो ज़्यादातर कॉलेजों में फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। जो फैसिलिटी एमबीबीएस वालों को प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आपके नर्सिंग वालों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपके कॉलेज बिल्डिंग से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे ही एमबीबीएस वालों की कॉलेज बिल्डिंग अलॉट होती है, तो उनको कॉलेज बिल्डिंग और सारी फैसिलिटी जल्दी से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन नर्सिंग में, मैं जिकॉन बाड़मेर में भी स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पिछले 5 सालों से अभी तक कॉलेज नहीं बना है, और अभी तक डेड बिल्डिंग में ही क्लासेस रन करवाई जा रही हैं। तो ये एक हार्श रियलिटी है आपके नर्सिंग कॉलेजेस की। आपको प्रॉपर लैब नहीं मिलती, आपको प्रॉपर लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलती, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से आपको सीखने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लैक ऑफ फैसिलिटी। थर्ड नंबर पॉइंट, लैक ऑफ स्टाफ्स एंड सिलेबस ओवरलोड। तो काफ़ी ऐसी कॉलेजें हैं, मैक्सिमम कॉलेज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टाफ्स की आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर पॉइंट है हॉस्पिटल ड्यूटी विदाउट पे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कोर्स में ही देखने को मिलता है, बाकी सभी कोर्सेज में देखने को मिलता है। मैं अभी स्पेसिफिक नर्सिंग की बात करता हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि तो फिर नर्सिंग हमें क्यों चुनना है। आपको इसको देखकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हॉस्पिटल ड्यूटी विदाउट पे, आपको हॉस्पिटल ड्यूटी करनी पड़ेगी, और अटेंडेंस आपकी 100% होनी चाहिए। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो आपको हॉस्पिटल ड्यूटी देती नहीं है, ये भी आपके लिए एक बैड पॉइंट हो जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा दे देती है, वो भी आपके लिए एक बैड पॉइंट हो जाता है। रेपुटेशन एंड रिग्रेट, काफ़ी स्टूडेंट है जो नर्सिंग में प्रवेश करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं, तो वो रिग्रेट उनको ज़िंदगी भर का रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी प्रोफेशन में जाओ, एन्जॉय करो। रेपुटेशन की बात करूँ तो नर्सिंग में रेपुटेशन कम है डॉक्टर के कंपैरिजन में, या फिर जो नर्सिंग को फॉरेन कंट्रीज में रेपुटेशन मिलती है, वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती। इंडिया में मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, जब फॉरेन कंट्री में आप पेशेंट को देखकर
आप लोग उसका ट्रीटमेंट करते हो, उसकी देखभाल करते हो, केयर करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सोचते हैं कि ये तो इनका काम है, तो फिर वो ऐसा ही सोचते हैं कि ये तो इनका ही काम है, तो ये कर रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो ये चीज़ है। सीनियर या जूनियर, काफ़ी ऐसी कॉलेज हैं जिनमें आपको सीनियर एंड जूनियर स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी, इस पर तो एक बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। आपकी फीस के रिगार्डिंग मैं इस पर डिटेल में बात कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, काफ़ी सारी ऐसी कॉलेज है जो अच्छी भी हैं, लेकिन आपको काफ़ी ऐसी कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, काफ़ी ऐसी कॉलेज है जो आपको धोखाधड़ी कर सकती है। तो इस पर तो सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बात करूँ नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब बात करते हैं नर्सिंग में सरकारी नौकरी के हकीकत की। लोग सोचते हैं कि नर्सिंग में सरकारी जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अब नर्सिंग में भी कंपटीशन बढ़ चुका है। सरकारी नौकरी के लिए आपको बहुत सारी एग्ज़ाम पास करनी पड़ती हैं, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कई बार सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। और अगर आपको सरकारी जॉब मिल भी जाए, तो वहाँ भी हालात आसान नहीं होते। हालाँकि सैलरी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी, आपको एक स्टाफ का काम करना पड़ सकता है, जहाँ पे 3-4 स्टाफों को काम करना चाहिए, तो ये भी आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। इक्विपमेंट्स की कमी, मरीज़ों की भीड़, ये सब एक नर्स की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। एक नर्स को 50 से 60 मरीज़ों को अकेले सँभालना पड़ता है, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। कई बार तो सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती। ये आपकी हार्श रियलिटी है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट और भी रखने वाला हूँ। और नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब का जो अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलता है, वर्कलोड। अभी मैंने आपको बताया, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहता है। स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से टाइमिंग इश्यू भी रहता है, काफ़ी शिफ्टिंग आपको करनी पड़ती है। प्रमोशन के लिए काफ़ी सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। आपने दूसरे प्रोफ़ेशन में देखा होगा, तो प्रमोशन आपको जनरली थोड़ा जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं है। नर्सिंग में आपको प्रमोशन के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। और ये जो वीडियो है बहुत ही रिसर्च करके बनाई गई, एक-एक पॉइंट को ध्यान में रख के बनाई गई, क्योंकि ये सारे पॉइंट एकदम से मिलते नहीं हैं। अभी मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ नहीं, मैं खुद नर्सिंग कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे को इकट्ठा करने में थोड़ा बहुत समय तो लगा ही है, लेकिन आप सभी को आगाह कर दूं कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब वाले को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, रेपुटेशन लो होती है। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में रेपुटेशन कम है अदर प्रोफेशन के कंपैरिजन में। बात करूँ स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको हो सकता है, स्ट्रेस पेशेंट के साथ आपकी हाथापाई हो सकती है। पेशेंट बहुत ऐसे आते हैं, डॉक्टर्स आपको ब्लेम ब्लेम करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। बात करूँ प्राइवेट जॉब की रियलिटी के बारे में, प्राइवेट जॉब में सबसे पहला और बड़ा कंसर्न ये होता है, आपकी सैलरी बहुत कम होती है। ये पहली रियलिटी है आपके प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, जो कि सबसे बड़ी रियलिटी भी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, जो जब भी आप प्राइवेट से नर्सिंग करते हो, तो आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करते हो पर ईयर का। और बात करूँ 4 सालों का, तो 7 से 8 लाख तक आपका खर्चा हो जाता है, और उसके बावजूद यदि आपको 7 से 8 हज़ार पेमेंट ही देखने को मिले, तो फिर इस जॉब का फ़ायदा ही क्या? तो ये बड़ी रियलिटी है। 7 से 8 हज़ार यदि आपको पेमेंट मिलती है इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो फिर प्राइवेट जॉब करने का फ़ायदा ही क्या? और गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। तो फिर ये नर्सिंग की एक हार्श रियलिटी में मैंने इसको काउंट किया है, रेपुटेशन लो होती ही है। प्राइवेट जॉब वालों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है, प्राइवेट जॉब वालों पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है डॉक्टर्स का, और आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आपको जितना काम करते हो उतना पैसा देखने को नहीं मिलता है। स्ट्रेस तो आपको होता ही है, और वर्कलोड आप पर ज़्यादा होता है। प्राइवेट जॉब वालों पर वर्कलोड ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा होती है। हाई प्रेशर वाली जॉब है, और पेशेंट को आपको हैंडल करना पड़ता है। बहुत सारे एग्रेसिव पेशेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के आपको लोगों से डील करना पड़ता है। अदर्स कौन-कौन से फैक्टर हैं? प्राइवेट जॉब की रियलिटी पर मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी अदर्स कौन-कौन से फैक्टर हैं उसकी बात करूँ, तो समाज का असम्मान, आपको रेपुटेशन देखने को नहीं मिलती। ये एक बड़ा पॉइंट, कॉमन पॉइंट आपके आ जाता है। जेंडर आधारित समस्या है, कई फीमेल्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फीमेल्स के लिए अभी नर्सिंग में बहुत सारा काम करना है। बाकी एक नर्सिंग प्रोफेशन ही नहीं, बल्कि बाकी सभी प्रोफेशन में फीमेल्स को कठिनाई होती है, लेकिन आपको उसका सामना करना है। पर्सनल लाइफ की कमी, नर्सिंग में आपको पर्सनल लाइफ की कमी देखने को मिलती है। अब मैं आता हूँ सीधा आपके
लोगों के रिव्यू पर, लोग क्या क्या बोलते हैं नर्सिंग के बारे में। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यू मैंने लिए, काफ़ी स्टाफों के रिव्यू लिए, उनका क्या कहना है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला रिव्यू आपके सामने है। मैं वर्तमान में भारत में एक नर्स के रूप में काम कर रही हूँ, खास तौर पर एक अस्पताल में जो काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है। मैं हर महीने 254 घंटे काम करती हूँ, जिसमें 12 दिन की रात की ड्यूटी भी शामिल है। हमारे पास 4 सप्ताह की छुट्टी होती है। मेरा वेतन 10,600 रुपये प्रति मंथ है। इसका मतलब है कि मुझे प्रति घंटे 41 रुपये मिल रहे हैं। अगर हम प्रतिदिन की गणना करें ना, तो 240 रुपये इस नर्स को देखने को मिलते हैं। तो 240 रुपये एक दिन के हिसाब से जितना वर्कलोड रहता है, जितना काम करती है एक नर्स, उसके हिसाब से बहुत ही कम है। इंडिया में नर्सेज की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है। अभी मैं आपको एक नर्सिंग छात्रा की आप बीती मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। तो नर्सिंग अपने आप में एक महान पेशा है, लेकिन भारत में नर्सों की स्थिति दयनीय है। मैं खुद भारत के सबसे शीर्ष नर्सिंग सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे अपना कोर्स वहीं से पूरा करना है। छात्रों को वार्ड बॉय की तरह माना जाता है। शुरुआत में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों के लिए बिस्तर बिछाना, उनकी अलमारी साफ करना, उनके चादरें मोड़ना, नर्सिंग और आवश्यक कौशल के बारे में अधिक जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हवा-हवा में नहीं बताई जा रही है। आप लोग काफ़ी स्टूडेंट हैं जो भी नर्सिंग में नहीं आए हैं, तो उसको ये चीज़ें लग सकती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको ऐसा ही दिखने को मिलता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपको हमेशा बिना किसी कारण के नीचा देखा जाता है। ये हमेशा तथाकथित स्टीरियोटाइप है कि नर्सें तो चादरें बिछाने के लिए होती हैं, कौन-सा उन्हें कुछ आता है। बिस्तर बिछाने का काम छात्र करते हैं, जबकि ड्रेसिंग में मरीज़ के साथ मौजूदा अटेंडेंट मदद करते हैं। एमएससी नर्सिंग के छात्र बीएससी नर्सिंग डिग्री नर्सों के अधीन काम करते हैं। आपने अपने कौशल में थोड़े या बिना किसी यूनियन के समान ड्यूटी घंटों पर चलते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी एमबीबीएस डॉक्टर के अधीन काम करने वाले किसी पीजी रेज़िडेंट के बारे में सुना है? तो ये नर्सेज़ की हार्श रियलिटी है आपके इंडिया में। आपने ऐसा कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें भारत में विशेष रूप से नर्सिंग पेशे में देखने को मिलती हैं। काश सरकार अपनी आँखें खोले और नर्सें कुशल और होशियार हैं। ये मैं एक नर्स का रिव्यू बता रहा हूँ, एक नर्सिंग छात्रा का रिव्यू बता रहा हूँ क्योंकि लाखों मरीज़ों के साथ नर्सें बहुत हैं और डॉक्टर कम हैं। अगर नर्सें प्राथमिक देखभाल प्रदान करने में सक्षम हैं, तो एक स्वच्छ राष्ट्र होगा, ना कि कम डॉक्टर और मरीज अनुपात का बहाना जिससे खराब स्वास्थ्य प्रबंधन होता है। भारत इस पैसे में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं पीछे है। ये तो रियलिटी है। आपको एक्सपोज़र तो मिलता है लेकिन वह सम्मान कभी नहीं मिलता जिसके आप असली हकदार हैं। इन सब के बावजूद हमें मजबूत होना होगा, हमें अपने पैसे का सम्मान करना होगा, अपनी गरिमा को गरिमा के साथ निभाना होगा और आने वाले भविष्य में अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनना होगा। बहुत अच्छी बात कही इस छात्रा ने। अभी मैं इस पर डिटेल में बात करने वाला हूँ क्योंकि अभी आप लोग बहुत डिमोटिवेशन की स्थिति में आ गए होंगे। रुकिए, अभी मैं आपके सामने एक और चीज़ रखने वाला हूँ। अब थोड़ा-सा स्कोप से बारे में बात कर लेते हैं। भारत में बीएससी नर्सिंग का छात्र कॉलेज से अलग कोर्स में शामिल होने के बाद कैसा महसूस करता है? आप अभी कॉलेज में प्रवेश करोगे तो कैसा महसूस करोगे? तो पहला साल नरक होता है, ऐसा माना जाता है स्टूडेंट का। बाकी इसमें मैं आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, काफ़ी कॉलेजेस अच्छे भी हैं, हालाँकि सभी कॉलेजेस ऐसे नहीं होते। अब आपका आता है मेन पॉइंट, तो फिर नर्सिंग क्यों? फिर नर्सिंग क्यों? इतने सारे आपके डार्क रियलिटी आपके सामने मैंने रखी, उसके बाद भी नर्सिंग प्रोफ़ेशन ही हम लोग क्यों चुने? तो इसके बारे में आपको अभी बातें रखने वाला हूँ। इंडिया में बाकी कोर्सेज़ के कंपैरिज़न में नर्सिंग की अच्छी कंडीशन है, इसलिए नर्सिंग चुना। नर्सिंग को अच्छा हम सभी लोग मिलकर ही बना सकते हैं, तभी नर्सिंग अच्छा बन सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक लेडी एक पूरा नर्सिंग कोर्स स्थापित कर सकती है, नर्सिंग कोर्स इनोवेट कर सकती है, एक प्रोफ़ेशन बना सकती है, तो क्या हम सभी मिलकर एक नर्सिंग प्रोफ़ेशन को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में पेश नहीं कर सकते? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नर्सिंग को अच्छे तरीके से पेश करें और अपना काम करें और लोगों के नज़र में एक अच्छा उदाहरण पेश करें, लोग भी हमें मानें, हमें रेपुटेशन दें। जॉब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, तो नर्सिंग में आप लोग बेरोज़गार नहीं रहोगे, इसलिए नर्सिंग चुनो। ये एक नेक पेशा है, इसलिए नर्सिंग चुनो। इसमें आप लोगों को निरंतर सीखने का मौका मिलता है, इसलिए नर्सिंग सीखो। इसलिए नर्सिंग अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा होगा, तो फिर नर्सिंग क्यों? इतनी सारी डार्क रियलिटी देखने के बाद में मैं नर्सिंग में प्रवेश नहीं करना चाहूँगा। ऐसा भी आपको लगता है, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, तो फिर नर्सिंग क्यों?
तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया में बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में नर्सिंग की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। यदि आप लोग दूसरे कोर्सेज करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं। बेरोज़गारी जिसमें से एक बड़ा कारण है। जॉब सिक्योरिटी, नर्सिंग में आपको छोटी-मोटी जॉब तो करने को मिल ही जाएगी। पैसा भले ही कम हो, लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है। हालाँकि जब आप प्राइवेट कॉलेज में इतना मोटा पैसा खर्च करके जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी आपके अंदर स्किल्स होती हैं, उसके बावजूद कम पैसा मिल रहा है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा दुःख की बात हो सकती है। लेकिन यदि आप में स्किल है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो फिर आपको अच्छी स्किल के बेस पर अच्छा पैसा देखने को मिल जाता है। इसलिए नर्सिंग नेक पैसा है, नेक प्रोफ़ेशन है, इसलिए नर्सिंग को चुनो। इसमें आपको निरंतर सीखने को मिलता है, इसलिए नर्सिंग चुनो। फॉरेन नर्सेज, यदि आप लोग फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो नर्सिंग चुनो। हेल्थ केयर की रीड हेल्थ केयर की रीड होती है आपके नर्सेज, इसलिए नर्सिंग चुनो। सैलरी इन एम्स, यदि आप लोग नर्सिंग करते हो और एम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो, तो सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो ये भी लालच है नर्सिंग को चुनने का, इसलिए नर्सिंग को चुनो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नर्सिंग के बारे में, आपको भी और भी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे आपको वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। हालाँकि मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कतई नहीं था कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ। संतुष्टि, कुछ अज्ञानियों के बावजूद ऐसे लोग ज़रूर हैं इस दुनिया में, सहकर्मी और समुदाय दोनों, जो हमारा और हमारे योगदान का सम्मान करते हैं, संतुष्टि दिखाते हैं और लंबे समय में विश्वसनीय, परिचित या यहाँ तक कि दोस्त बन जाते हैं। रोगी नहीं, सख्त व्यावसायिकता बनाए रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि नर्सिंग समाज की दृष्टि में अत्यधिक सम्मानजनक काम है, लेकिन परिदृश्य बदल रहा है। पुरुष और महिला दोनों की बढ़ती भागीदारी के साथ ये पैसा भी बदल रहा है। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप कम उम्र में आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और जीवन में कुछ उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो नर्सिंग आपके लिए है। लेकिन इस दुनिया में कदम रखने से पहले अपने दिमाग को मजबूत बना लें। तो आप अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए जीवन में, यदि आपका कुछ उद्देश्य है ना, नर्सिंग प्रोफेशन में ज़रूर आइएगा। हमें इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को अच्छा बनाना है, ये हमारा काम है। मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ। मुश्किलों से डरने वाले हम नहीं, हॉस्पिटल की गलियों में साएँ बनकर चलते हैं, मरीजों की सांसों में जान फूँकते हैं। हम नर्स हैं, ज़िंदगी की राहों को सँवारते हैं। तो इन काँटों भरे बिस्तर पर भी हम चमकेंगे, ऐसी मेरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नर्सिंग प्रोफ़ेशन को अच्छा बनाने में हम सबकी हेल्प करोगे। हम सभी मिलकर इंडिया में एक दिन नर्सेज़ को अच्छा सम्मानजनक पैसा बनाकर रहेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।